दोस्तों, अंतरिक्ष के राज को खंगालने के लिए वैज्ञानिक कई सालों से लगे हुए हैं। किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की जिज्ञासा में इंसान ने कई मिशनों को अंजाम दे दिया। इन मशीनों के जरिए हमें उन ग्रहों के बारे में काफी कुछ डाटा जानने को मिला। पिछले वीडियो में हमने आपको सूरज के रियल साउंड के बारे में बताया था, लेकिन आपको पता ही है कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद है और सौरमंडल के कई ग्रह पर वैज्ञानिक अंतरिक्ष यानों को भेज चुके हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सौरमंडल के ग्रहों की आखिर रियल आवाज कैसी है? आज के इस वीडियो में हम आपको सौरमंडल के ग्रहों की रियल आवाज बताएंगे, जो कि वहां पर अंतरिक्ष यान गए थे, उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजी थी। दरअसल ये बात तो आपको पता है कि अंतरिक्ष में साउंड ट्रेवल नहीं करता है, इसलिए अंतरिक्ष यान रेडियो इमिशंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जब इन रेडियो इमिशंस को वैज्ञानिकों द्वारा साउंड में कन्वर्ट किया जाता है तो हमें उन ग्रहों की आवाज सुनने को मिलती है, जो कि बहुत ही भयानक आवाज है। चलिए एक एक करके सभी ग्रहों की रियल आवाजों को आपको सुनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद है तो वो है सूरज, और उसी की वजह से ही सौरमंडल का वजूद है। सूरज की आवाज हमने आपको जैसे कि बताया कि पहले सुना चुके हैं। अब हम सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह बुध से शुरुआत करते हैं। मर्क्यूरी प्लैनेट हमारे सौरमंडल का छोटा और सूरज के सबसे पास का ग्रह मर्क्यूरी बेहद ही गर्म ग्रह है। स्पेस की तरह इस ग्रह पर भी वातावरण न होने की वजह से यहाँ आवाज का ट्रेवल करना नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई इंसान अपने कान को बुध ग्रह की सतह पर लगाकर बुध के वाइब्रेशन को सुनने की कोशिश करे तो जरूर ही बुध की वाइब्रेशन सुनी जा सकती है, कुछ इस तरह। वीनस साउंड पृथ्वी की सिस्टर प्लेनेट वीनस सौरमंडल का दूसरा ग्रह होने के साथ साथ एक ऐसा ग्रह है जहां के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की परत काफी मोटी है, जिसके चलते वीनस पर आवाज की पिच काफी गहरी हो जाती है और वोकल कॉर्ड्स काफी धीरे वाइब्रेट होती है। हालांकि इस ग्रह पर साउंड की स्पीड पृथ्वी की तुलना में बहुत तेज होती है। ऐसे में जब हम वीनस से आने वाली साउंड वेव की बात करते हैं तो हमें एक ऐसी आवाज सुनने को मिलती है जैसा कि पानी के अंदर बोलने पर निकलती है। क्योंकि वीनस पर लाइटनिंग यानी बिजली कड़कती है, इसलिए हमें वीनस की आवाज में लाइटनिंग की आवाज भी सुनने को मिलती है, जो कि आप यहाँ पर सुन सकते हैं। अर्थ साउंड कई अरबों सालों से पृथ्वी ने चुपचाप स्पेस में यात्रा की है। बिना किसी आवाज के हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती रहती है। हमें धरती पर भी इसके घूमने की कोई आवाज नहीं सुनने को मिलती है। लेकिन विज्ञान की नजर से देखा जाए तो बाकी ग्रहों की तरह सूरज के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी भी आवाज करती है। हम पृथ्वी की आवाज पर अगर ध्यान दें तो ये सुनने में एक हम की तरह लगती है, जिसमें कई तरह के नोट्स सुनने को मिलते हैं। वैज्ञानिक पृथ्वी की इस आवाज को हम कहकर बुलाते हैं, जो कि आप यहाँ पर सुन सकते हैं। लेकिन ये आवाज कहां से उत्पन्न होती है, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। पृथ्वी से निकलने वाली ये आवाज काफी स्थिर है। जब धरती पर किसी भी तरह की कंपन नहीं होती है तब भी ये धीमी सी आवाज चलती रहती है, जो कि आमतौर पर इंसानों की सुनने की क्षमता से परे है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की ये आवाज इसके समुद्र या फिर हलचल वाले वातावरण की वजह से हो सकती है। अब दोस्तों, इस मामले में हमारा चांद भी पीछे नहीं है, क्योंकि स्पेस का हिस्सा होने के कारण हमारी पृथ्वी के पास जैसे वातावरण है वैसे उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में चांद की अपनी कोई आवाज नहीं है, लेकिन सौरमंडल में मौजूद हर ग्रह के पास अपनी एक आवाज है और यह आवाज सुनने में काफी रहस्यमय लगती है। इसे आप भी सुन सकते हैं। साउंड ऑफ मार्स मार्शियन फिल्म में भले ही मंगल ग्रह के वातावरण और उस पर चलने वाले तूफान के बारे में बहुत कुछ दिखाया गया हो, लेकिन सौरमंडल में चौथे स्थान पर काबिज ये ग्रह हमारी कल्पना से थोड़ा सा शांत है। असल में मंगल ग्रह का वातावरण बहुत पतला है, जिसकी वजह से वहाँ शक्तिशाली तूफानों का आना थोड़ा मुश्किल है और इस पतले वातावरण के चलते साउंड वेव्स भी एक सीमित सीमा तक ही यात्रा कर सकती है। नासा के इनसाइड लैंडर द्वारा रिकॉर्ड की गई मार्स की साउंड वेव्स हमें इसकी आवाज से रूबरू
रूबरू करवाती है। सिस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई इस वेव को मार्स की हवा और वहाँ की सेस्मिक वाइब्रेशन की मदद से रिकॉर्ड किया गया है। सुनने में मार्स की आवाज काफी टूनेड और मैग्नीट्यूड वाली लगती है, जिसमें गड़गड़ाहट साफ तौर पर सुनने को मिलती है। अपनी क्रेटेड सतह के साथ ये काफी कुछ चांद से मेल खाता है, जिसमें भूकंपीय तरंगे 1 या 2 मिनट के लिए बजती है, जबकि पृथ्वी पर भूकंप सेकंड में आ और जा सकते हैं। सेस्मोमीटर से रिकॉर्ड की गई ये वेव्स मार्स के वातावरण से जुड़े कई खुलासे करती है, जो कि आप सुन सकते हैं। साउंड ऑफ जुपिटर। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर सबसे बड़ा गैस जायंट भी है। जुपिटर पर भेजा गया नासा का जूनो मिशन जब शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड को पार कर ग्रह पर पहुंचा, तो वहां रिकॉर्ड किए गए रेडियो सिग्नल्स को साउंड वेव में कन्वर्ट करने पर हमें लाइटनिंग और गड़गड़ाहट की आवाज सुनने मिली। जुपिटर के मैग्नेटोस्फीयर में घुसने पर सबसे पहले जूनो ने बाउ शॉक यानी झटके को महसूस किया, जिसके बाद उसे भारी टर्बुलेंस से गुजरना पड़ा। जुपिटर पर जूनो ने सूरज से आने वाले उन चार्ज पार्टिकल के प्लाज्मा वेव के सिग्नल्स को पकड़ा, जो जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड में बाउंस ऑफ होती रहती है। इन सभी सिग्नल्स को जब हम साउंड में बदलते हैं, तो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड के चलते अजीब, डरावनी और गरजने वाली आवाजें सुनने को मिलती है। जुपिटर का साउंड आप सुन सकते हैं। आकार में बड़ा होने की वजह से जुपिटर से मिलने वाले साउंड में काफी नॉइस पाया जाता है। साथ ही जुपिटर इंटेंस रेडियो स्टॉर्म को बनाता है, जो प्लेनेट और उसके नेचुरल सैटेलाइट के बीच बनता है। साउंड ऑफ द सैटर्न। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा गैस जायंट सैटर्न इंटेंस रेडियो इमिशंस का बहुत बड़ा सोर्स है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट द्वारा इस ग्रह पर भारी मात्रा में रेडियो इमिशंस को रिकॉर्ड किया गया। ये रेडियो वेव्स ग्रह के पास मौजूद अरोराज से बनती है। सैटर्न पर बनने वाले अरोराज पृथ्वी पर बनने वाले अरोराज से मेल खाते हैं। इन रेडियो वेव्स को साउंड वेव में बदलने पर हमें सैटर्न की जो आवाज सुनने को मिली, वो काफी चौंकाने वाली है, जो आप भी सुन सकते हैं। सैटर्न की आवाज शुरुआत में बांसुरी की कोमल गुनगुनाहट सी लगती है, लेकिन धीरे धीरे आवाज में बदलाव आता है और फिर हमें साउंड के फटने और रूखी हवाओं के तेज होने की आवाज सुनाई देती है। आवाज में ये लाउडनेस कुछ ही समय के लिए रहती है और फिर ये धुन एक कोमल गुनगुनाहट में बदल जाती है। कैसिनी द्वारा रिकॉर्ड किया गया ये साउंड दरअसल हमें सैटर्न और इसके आइस मून एन्सेलेडस के बीच होने वाले प्लाज्मा मूवमेंट की वजह से सुनने को मिलती है। यूरेनस साउंड। बाकी ग्रह की तरह यूरेनस से भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सुनने को मिलते हैं। इन सिग्नल को सबसे पहले वॉयेजर ने कैप्चर किया था। इंटरस्टेलर स्पेस की ओर जाते हुए जब दोनों वॉयेजर ट्विन सौरमंडल के बाहरी हिस्से से गुजरे, तो उन्होंने यूरेनस और नेपच्यून से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस को कैप्चर किया। नासा ने वॉयेजर से मिले डाटा को साउंड वेव में बदला, तो हमें यूरेनस से आने वाली आवाज का पता चला। 13 रिंग और बहुत सारे स्पेस डेब्रिस से घिरे होने के कारण यूरेनस की आवाज सुनने में गूंजती हुई लगती है। एक गैस जायंट होने की वजह से ग्रह से आने वाली आवाज खाली वैक्यूम की है, जो भी आप सुन पा रहे हैं। नेपच्यून साउंड। आवाज के मामले में नेपच्यून भी काफी कुछ यूरेनस की तरह है। वॉयेजर द्वारा कैप्चर किए गए इस ग्रह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से हमें समंदर पर आने वाली लहरों की आवाज सुनाई पड़ती है। ये जो अभी आप सुन पा रहे हैं, ये नेपच्यून की आवाज है। चलिए अब अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ते हैं और ब्रह्मांड की शुरुआत की आवाज को जानते हैं। साउंड ऑफ बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स। इंसान ने स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी तरक्की की है। हमने हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों की आवाज का पता तो लगाया ही है, साथ ही यूनिवर्स की शुरुआत में उत्पन्न हुई आवाज का भी पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने 13.8 बिलियन साल पुरानी रेडियो को कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से साउंड वेव में बदलकर यूनिवर्स के शुरुआती दौर की आवाज को भी जानने का प्रयास किया है। हालांकि हमें इसमें पूरी कामयाबी तो नहीं मिल सकी है, लेकिन अब तक हम बिग बैंग के 4 लाख साल बाद की रियल आवाज को पाने में सफल रहे हैं। जब कॉस्मोस के शुरुआती मिलियनरी की आवाज को 20 सेकंड में कंप्रेस करते हैं, तो हमें संगीत की जगह पहले कम गड़गड़ाहट फिर भारी आवाज सुनने को मिलती है, जो कि ब्रह्मांड के पहले तारे के निर्माण की आवाज को दर्शाती है। तो ये थे हमारी सौरमंडल में उत्पन्न होने वाली वो रहस्यमयी आवाजें जो कि ग्रह से ताल्लुकात रखती है। इन आवाजों से हमें ग्रह की फिजिकल प्रॉपर्टी और उस पर काम करने वाले फिनोमेना की गहरी जानकारी मिलती है। स्पेस में वातावरण न होने की वजह से कई आवाजें ऐसी है जो हमारी पहुंच से परे है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन इन
रहस्यों से पर्दा उठाने में एक कारगर कड़ी है, हमें अंतरिक्ष की रहस्यमयी आवाजों से जो रूबरू करवाती है। अब इसके ऊपर आपका क्या मानना है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।